दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें अप्लाई करके जिन्हें अच्छी तरह समझकर आप उन स्टूडेंट में शामिल हो सकते हो जो कि कम टाइम में पढ़कर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। हम बात करेंगे कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हो, पढ़ाई में मन कैसे लगा सकते हो, आप इफेक्टिवली कैसे पढ़ सकते हो, और सबसे अहम बात यह है कि आप जो भी पढ़ोगे उसे कभी भूलोगे नहीं। अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं या आने वाले हैं तो किसी भी हाल में आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, और ना ही सिर्फ इम्तिहान में बल्कि आपकी ज़िंदगी के हर कदम में ये काम आने वाली है। अगर इस वीडियो का आपने एक मिनट भी मिस कर दिया तो बाद में बहुत पछताओगे। तो बगैर किसी देर के बढ़ते हैं आज की वीडियो के जानिब। पॉइंट नंबर 1, फाइंड अ सॉलिड रीजन। तो आपको सबसे पहले इस बात को जानना होगा कि आपके लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। आप अपने पढ़ाई को किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ जोड़ दो, ऐसा इमोशन जिसे आप हर उस टाइम फील करोगे जब आपके सामने किताबें आए, जैसे कि हार जाने का इमोशन कि यार आज मैंने ना पढ़ा तो मैं अपनी लाइफ में क्या करूँगा, मेरे साथ वाले दोस्त सभी मुझसे आगे निकल जाएंगे, वो बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे और मैंने एक रेडी लगाई होगी, या फिर ये कि मैं एग्जाम में फेल हो गया तो ये खबर सुनकर मेरे माँ बाप पर क्या गुजरेगी। अगर उनको पता चल गया कि उनका बेटा एग्जाम में फेल हो गया तो ये सुनकर उनके दिल में क्या गुजरेगी। तो दोस्तों ये इमोशन आपसे वो काम करवा सकती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आपको कुछ ना कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि जिससे आपकी पढ़ाई, आपकी इमोशन आपके डर से कनेक्ट हो जाए, और जब आपकी पढ़ाई आपकी इमोशन से कनेक्ट हो जाए उस दिन आपका पूरा दिन पढ़ने का दिल करेगा। अब हम बात करते हैं सबसे अहम रूल की, जिसे हर वो स्टूडेंट जाने अनजाने में इस्तेमाल करता है जिससे वो अच्छे मार्क्स हासिल कर पाता है, और वो है प्रिएटिव प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू प्रिएटिव प्रिंसिपल दुनिया में 20% इनपुट से ही 80% आउटपुट आता है, और ये प्रिंसिपल दुनिया में हर जगह काम आता है। जैसे कि दुनिया की 80% दौलत दुनिया के 20% लोगों के पास है। आप 80% टाइम अपने 20% कपड़े पहनते हो, यानी वो कपड़े जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो। अब आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं आप उनमें से सिर्फ 20% कॉन्टेक्ट को ही 80% कॉल करते हो। और दोस्तों ना जाने ऐसे और कितने एग्जांपल्स हैं जिन पर ये रूल अप्लाई होता है। अब आप सोच रहे होंगे इससे हमें क्या सबक मिलता है। ध्यान से सुने कि आपका सिलेबस का 20% आपको 80% मार्क्स दिलाता है। आप 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस निकाले और 80% पॉसिबिलिटीज है कि 80% उसी में से ही आएगा। और अगर आप चाहते हो कि आप पूरा सिलेबस खत्म करो तो पहले उसी 20% को अच्छी तरह फुली फोकस तरीके से याद कर लो, और फिर उसके बाद जो 80% सिलेबस रह जाए तब सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करो। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, और वो है पार्किंसंस लॉ। दोस्तों पार्किंसंस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी काम को पूरा करने के लिए आपको उतना ही टाइम लगता है कि जितना टाइम उस काम को कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कई बार इस चीज को नोटिस किया होगा कि स्कूल में किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको एक हफ्ता दिया जाता है तो सभी लोग उस प्रोजेक्ट को एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट करते हैं, और अगर उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 3 दिन दिया जाए तो सब 3 दिन में ही कंप्लीट करते हैं, और अगर उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 1 दिन दिया जाए तो 1 दिन में ही कंप्लीट करते हैं। अब आपके पास साल भर पड़ा होता है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आप सिर्फ आखिरी दिनों में ही पढ़ते हो। दुनिया के 90% लोग बिजली का बिल आखिरी तारीख में या फिर उससे 1 दिन पहले फिल करते हैं। इसलिए जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, उसके लिए एक डेडलाइन सेट करो। और दोस्तों याद रहे ये डेडलाइन ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, वरना आप इसी टाइमलाइन को टालते रहोगे। जो काम आप 10 दिन से नहीं कर पा रहे थे वही काम आप 1 दिन में कर लोगे कि आपके डेडलाइन आपके सामने है। तो इसलिए हर काम के लिए एक डेडलाइन सेट करो। इससे हमारे दिमाग में एक एनर्जी क्रिएट होती है, जिससे हमारे अंदर एनर्जी का एक अलग ही फ्लो होगा जो आपसे कम टाइम में बहुत ज्यादा काम करवाएगा। पॉइंट नंबर 4, एक्टिव रिकॉल प्लस स्पेस रेपिटेशन। आप एक बार इस ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ बताता है कि आप कितने टाइम में कितना कुछ भूल जाते हो, जिसे इन्वेंट किया था एक जर्मन फिलोसोफर ने, जो कि बताता है कि आप 1 घंटे बाद 30% भूल जाते हो, 1 दिन बाद 50% भूल जाते हो, 7 दिन बाद 90% भूल जाते हो। इसलिए जरूरी है कि आप जो भी पढ़े इसके बाद उसे पढ़कर ऐसे छोड़ ही ना दे, बल्कि उसे रिकॉल करें और उसका रिवीजन करें। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो और जो कुछ भी आपने पढ़ा है एक बार बिना देखे उसे खुद को एक्सप्लेन करें। तो जब भी आप पढ़े तो उसके 10 घंटे बाद उसे रिवाइज करें। अब हम बात करते हैं आज के लास्ट पॉइंट की, और वो है डोंट वेस्ट योर गोल्डन आवर। और साइकोलॉजी के मुताबिक आप जब भी उठते हो उसके बाद का 1 घंटा आपके दिन का गोल्डन आवर होता है, और ये टाइम दिन में सिर्फ एक मर्तबा ही आता है, और वो है आपके सुबह उठने के बाद का 1 घंटा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सुबह 4 बजे उठे या दिन के 12 बजे, लेकिन आपके उठने के बाद का 1 घंटा सबसे ज्यादा कीमती वक्त होता है। साइकोलॉजी कहता है कि इस वक्त आपका ब्रेन पूरी तरह से फोकस कर पाता है, और आपका दिमाग ये डिसाइड करता है कि आप दिन में कितना पढ़ोगे।
और उस वक्त मोबाइल या सोशल मीडिया के अंदर घुस जाओगे तो पूरा दिन आप काम में भी फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए आप जब भी उठे तो आप अपने गोल्डन आवर का पूरा इस्तेमाल करें। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।